नमस्कार। अष्टावक्र गीता की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय 2 के श्लोक 24 के बारे में। श्लोक कुछ इस तरह से है। मयि अनंत महाव्योध्यो चित्तवाते प्रसाम्यति अभाग्यात जीव वणिजो जगत पोतः विनस्वरः। अर्थात जब मुझ अनंत और महान समुद्र में चित्त रूपी वायु शांत हो जाती है तो जीवन रूपी व्यापारी का दुर्भाग्य घटित होता है, क्योंकि इसकी संसार रूपी नौका, इसकी गति अवरुद्ध हो जाती है। अष्टावक्र गीता के इस श्लोक में राजा जनक संसार का और जीव की मिथ्यता का स्पष्ट बोध कराते हुए वे कहते हैं, मैं अर्थात आत्मा एक अनंत महासागर है, शांत, अचल, शुद्ध और सदा स्थित। जब उसमें चित्त यानी कि मन की वायु प्रशांत हो जाती है, तब जीव रूपी व्यापारी की यह संसार रूपी नौका स्वयं ही डूब जाती है। प्रतीकों के माध्यम से कई सारी बातें हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं मयि अनंत महाव्योध्यो, अर्थात आत्मा रूपी यह अनंत महासागर, ये जो महासागर है, ये जो संसार है, ये एक आत्मा रूपी ही है, आत्मा का ही रूप है। चित्तवाते प्रसाम्यति, मन रूपी वायु अगर शांत हो जाए, यानी कि आपका मन यदि शांत हो जाए, जीव वणिजः, जीव जो आत्मा को भूलकर संसार में व्यापारी बन गया है। आप अगर हकीकत में देखें तो हम अभी तक आत्मा को जान ही नहीं पाए हैं। तो जीव जब आत्मा को भूल चुका है, एक व्यापारी बन चुका है। जगत पोतः विनस्वरः, संसार रूपी नौका जो नष्ट हो जाती है। जीव मन के आधार पर ही संसार की यात्रा कर रहा है। जब मन ही शांत हो गया तो न यात्रा बची, न नाव और न ही व्यापारी। ये जो श्लोक है ये स्पष्ट करता है कि संसार की जो अनुभूति है वो मन पर ही निर्भर है। हम जैसा मन में बना ले वैसा ही ये संसार हमको प्रतीत होगा। और जैसे ही ये चित्त शांत होता है, जैसे ही हमारा मन शांत होता है, तो संसार की नौका डूब जाती है। क्यों? क्योंकि वह तो मिथ्या ही थी। आत्मा कभी भी उसमें शामिल नहीं थी, केवल साक्षी मात्र ही थी। आत्मा स्वयं ना तो चलती है, ना ही कुछ करती है, ना ही कुछ भोगती है। केवल चित्त की हलचल से ही मैं जीव हूं इसका भाव या इसका भ्रम उत्पन्न होता है, और यह भ्रम ही जीव का दुर्भाग्य है, उसका अभाग्य है। इसको उदाहरण के तौर पर अगर समझें तो आप सागर, कोई ओशियन है, ठीक है, वो आपको एक आत्मा की तरह मानिए, और उसके ऊपर जो नाव है वो संसार की तरह मानिए। वो तब तक ही चलती है जब तक हवा बह रही है, जब तक आपका मन चल रहा है। जैसे ही हवा रुकती है, नाव भी स्थिर होकर डूबने लगती है। उसी तरह से जब आपका मन शांत हो जाएगा तो आपको ये संसार रूपी नाव नहीं दिखाई देगी, आप सिर्फ आत्मा में ही समा जाएंगे। इसको माइंड से देखिए। जब आप किसी कल्पनाओं में हैं, किसी इमेजिनेशन में उलझे हुए हैं, आप कभी तो खुद को एक व्यापारी की तरह देखेंगे, दूसरे पल हो सकता है किसी योद्धा की तरह देखें, कभी किसी को एक मित्र की तरह देखें, या कभी किसी को शत्रु की तरह देखें। पर जब आपका मन शांत होता है तब केवल मैं हूं में स्थिर हो जाता है कि मैं ही हूं और कोई भी है ही नहीं। आप मूवी इंडस्ट्रीज की बात करिए, एक अभिनेता, एक एक्टर जो मंच पर राजा बन गया था, वह अपने किरदार को भूलकर खुद को राजा मानकर के बैठा था। जब नाटक समाप्त हुआ, चित्त शांत हुआ, तो राजा वापस से अभिनेता में लुप्त हो गया, वो वापस वही इंडिविजुअल बन गया। हो सकता है अगली मूवी में अब वो भिखारी का रोल करे तो उसके अकॉर्डिंग वो खुद को ढाल लेगा। तो यहां हमने क्या सीखा? चित्त की वायु ही जीव और जगत की उत्पत्ति का कारण है। अगर हमारी मन में चंचलता ही ना हो, चपलता ही ना हो, तो हम उन सब इमेजिनेशंस को रोक सकेंगे। जब यह वायु थमती है तब जगत की नौका डूब जाती है और हमारा मन शांत हो जाता है, हम आत्म अनुभव करने लगते हैं। यही आत्म साक्षात्कार है। ना नाव है, ना कोई व्यापारी है, केवल आत्मा है, वह भी सभी को साक्षी मात्र देख रही है। आज के लिए इतना ही।
आगे के श्लोक अगली वीडियो में बहुत डिटेल में जानेंगे। नमस्कार।